हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हम मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉनसून की थ्योरी सबसे पहले किसने दी। तो जो अब हम मॉनसून जो पढ़ते हैं वो थ्योरी किसने दी है, और मॉनसून का पूरा कैसे मॉनसून आते हैं, कौन कौन सा फिनोमिना इसको इम्पैक्ट करता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैले का थर्मल कंसेप्ट, जो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं जिसे हम मॉनसून की। उसके बाद हम पढ़ेंगे फुलान का एयर मास थ्योरी, जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं फुलान का एयर मास कंसेप्ट, जिसे अब हम मानते हैं कि मॉनसून किस वजह से आता है। और इस पे हम देखेंगे कि एल नीनो और ला नीना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून पे, और जेट स्ट्रीम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून पे, और इंडियन ओशियन डाइपोल है उसका मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने सुना होगा मैडम जूलियन ऑसिलेशन, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून में। ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विंड का फ्लो किस साइड होता है। तो विंड का हमेशा फ्लो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और इस फ्लो को डिटरमाइन करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जितनी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगी, इतना ही विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है कि जैसे जे एरिया है और जे एरिया, इन दोनों में मालिक्यूल का जो है डिफरेंस कितना है। मतलब जहाँ पे मालिक्यूल इकट्ठे हैं, जहाँ पे मालिक्यूल के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा और जहाँ पे लो प्रेशर होगा मालिक्यूल में, तो विंड की डायरेक्शन होगी हाई से लो की तरफ। जितना ज़्यादा इन दोनों एरिया के मालिक्यूल में डिफरेंस होगा, इतनी ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगी। बस आपको ये याद रखना है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिटरमाइन करती है कि विंड की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। एक और कंसेप्ट आप देख लीजिए, जैसे जो सरफेस है, जब भी सन रेज पड़ेंगी किसी एरिया में, तो वहाँ पे विंड ऊपर उठेगी, ठीक है। और विंड जब ऊपर उठेगी, वहाँ पे जगह खाली हो गई, तो वहाँ पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। और जब विंड ऊपर पहुँच गई, वहाँ पे विंड वापस इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब नीचे से ऊपर गई तो ऊपर भी इकट्ठी होंगी ना कहीं पे, तो वहाँ पे डेवलप होगा हाई प्रेशर, ठीक है। जब विंड कहीं से नीचे आ रही है, मतलब धरती की तरफ डिसेंड कर रही है, तो नीचे जाके इधर इकट्ठी हो गई, तो वहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। और ये हाई, जहाँ पे हाई बन गया, जहाँ पे लो बन गया, हाई से लो की तरफ विंड मूव करेगी। धरती में ऐसे होगा, वो अपर सर्कुलेशन में हाई एरिया, हाई विंड पहुँच गई ऊपर, आधी इधर चली जाएंगी, आधी इधर चली जाएंगी। तो जब ये नीचे आएंगी इधर से, तो इधर नीचे हाई प्रेशर बना देंगी। आपको ये, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान मेन आपको ये रखना है कि जब भी सन रेज पड़ेंगी किसी एरिया में, तो वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा आसपास के एरिया के कंपैरिजन में। बस आपको ये याद रखना है। और जब भी विंड कहीं से नीचे आएंगी, धरती की तरफ विंड इकट्ठी होंगी, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडियन मानसून, तो जो मानसून टर्म है वो अरबिक वर्ड से ली गई है, जिसका नाम था मौसिन, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। और जो मानसून है इस सीजनल विंड है, ठीक है। सीजनल विंड है, हम कहते हैं मानसून सीजन आ गया, मतलब मानसून है क्या, मानसून एक सीजनल विंड है, विंड का नाम मानसून है, ठीक है। और जो मानसून है वो डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड है, मतलब डबल सिस्टम है। जैसे मानसून होता है गर्मियों में, गर्मियों में क्या होगा, सी से हवा जाएगी लैंड की तरफ, और सर्दियों में इसका उल्टा होता है, जो लैंड से हवा जाती है सी की तरफ। जो हमारे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे जो बारिश करवाती है वो विंटर की मानसून करवाती है। तो जैसे हम रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मानसून की क्लासिकल थ्योरी दी थी, वो दी थी सर एडमंड हैले ने। तो इन्होंने थ्योरी ये दी थी कि जो ऐसे जो इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर आता है, तो जो जब गर्मियाँ होती हैं तब सूरज की
रे इधर पड़ेगी इस एरिया में, तो जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा इस एरिया में, तो उसके आसपास पानी है, पानी जल्दी गर्म होता नहीं है, आपको सभी को पता है। तो वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, तो विंड की मूवमेंट होगी हाई से लो की तरफ। तो इनका सिंपल कंसेप्ट ये था कि सी में हाई प्रेशर रहेगा, तो जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और विंड की डायरेक्शन हाई से लो होती है, ये हमको पता है। जैसे देख लो, गर्मियों में सरफेस गर्म होगी क्योंकि स्ट्रांग सोलर रेडिएशन पड़ रही है जहाँ पे। जो आसपास का पानी है वो तो उधर हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि पानी जल्दी गर्म होता नहीं है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है। और सर्दियों में इसका उल्टा, लैंड में तो सोलर रेडिएशन वीक पड़ेंगी क्योंकि सूरज तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा होता है, तो पानी में ज़्यादा सोलर रेडिएशन पड़ेंगी तो पानी जल्दी गर्म होगा, तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इनका जो था कंसेप्ट, जो ये था हेले का कंसेप्ट था, वो इस पे था। लेकिन ये कंसेप्ट तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का है, जो अब हम पढ़ते हैं कि लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, वो क्या होती है। इनका जो कंसेप्ट था ये तो पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लागू होना चाहिए, मगर ऐसा तो हर जगह हमें देखने को मिलता नहीं है कि मानसून तो सिर्फ इंडिया में आती है। वो ये बता ना पाए सब कुछ कि जो सडन ब्रस्ट होता है मानसून का, सडन ब्रस्ट होता है जो, वो किस वजह से होता है। और कई बार मानसून फेल हो जाता है, मानसून डिले भी हो जाता है, तो मानसून कई बार एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये फिनोमिना ये बता नहीं पाए कि ये किस वजह से होता है, तो इसलिए जो न्यू थ्योरी दी हमारे फलान जी ने, वो पढ़ते हैं अब हम। हेले जी के बाद आती है जो मॉडर्न थ्योरी, जिसे हम मानते हैं अभी किस वजह से मानसून आता है, तो ये दी थी फलान ने। इन्होंने कंसेप्ट दिया था ITCZ का, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो होता है जहाँ पे सूरज की रेडिएशन परपेंडिकुलर पड़ती हैं। ITCZ गर्मियों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सर्दियों में कैप्रिकॉन वाली साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट दिया था उन्होंने कि ITCZ की वजह से ये सब हो रहा है। और इन्होंने बताया था जो ट्रेड विंड होगी, हमारी ट्रेड विंड होगी, कोरोलिस फोर्स का था जो इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून पे, वो सब भी इस थ्योरी में इन्होंने डिस्कस किया था। तो वो हम सब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, मान लीजिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर में सोलर रेडिएशन पड़ रही हैं, जिसकी वजह से नीचे लो प्रेशर डेवलप होगा, हवा ऊपर उठेगी, इधर हाई प्रेशर ऊपर डेवलप हो जाएगा। और हाई प्रेशर से आधी हवा नीचे इस साइड चली जाएगी, आधी हवा इस साइड चली जाएगी। और जब हवा नीचे आएगी, नीचे पहुंचेगी हवा, तो इधर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा और हाई से लो की तरफ विंड, ये सर्कल पूरा बन जाएगा जिसे हम हार्डले सेल कहते हैं। ठीक है, हमें हार्डले सेल ही पढ़ना है। तो हार्डले सेल का इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पे पूरा, ये भी फलान ने बताया था कि, तो ये हमने देख लिया। तो मतलब जहाँ भी सूरज की रेडिएशन पड़ रही है, तो उस एरिया को हम कहते हैं कि ITCZ। ITCZ सिर्फ इक्वेटर पे नहीं होता, ITCZ हर जगह जहाँ पे सूरज की रेडिएशन परपेंडिकुलर पड़ रही है वहाँ पे, उस एरिया को हम पे कहते हैं ITCZ। सर्दियों में ITCZ साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और गर्मियों में ITCZ ऊपर नॉर्थ वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया वाली साइड। ठीक, जैसे इधर देख लो, जहाँ पे सूरज की रेडिएशन पड़ रही है ITCZ, इस एरिया को हम ITCZ कहते हैं। तो जहाँ पे विंड गर्म, जहाँ पे सरफेस गर्म होगी, विंड ऊपर उठेगी, इधर पहुँच जाएंगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर मतलब इधर ऊपर ऊपर चलेगी, ऊपर से जब एक साइड गिरेंगी नीचे, नीचे गिरेंगी तो आधी नीचे चली जाएंगी, इधर से आधी इधर, आधी इधर। जो हमने इधर पढ़ा, मतलब विंड ऊपर पहुंच गई, ऊपर से विंड आ गई नीचे, आधी इस साइड जा रही है, आधी ऊपर वाली साइड जा रही है। इस साइड नीचे भी हार्डले सेल इधर भी बनेगा, इस साइड भी हार्डले सेल बनेगा, जे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे विंड इधर पहुंची तो आधी विंड ऊपर जा रही है, आधी विंड नीचे जा रही है, आधी विंड इस साइड जा रही है, आधी इस साइड जा रही है।
ठीक है, ये हमने देख लिया हार्डली सेल बन रहा है इधर पूरा, ये मतलब ये एरिया हार्डली सेल वाला है, ये हार्डली सेल इधर बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ आता एक बार वापस पीछे देख लो वीडियो को, तो मैंने समझा दिया आपको कि ये हार्डली सेल बन रहा है, इधर हार्डली सेल बन रहा है, ये विंड ऊपर उठ रही है, ये ITCZ वाला एरिया है जहाँ से विंड ऊपर उठ रही है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है जहाँ पे विंड डिसेंड कर रही है। तो आधी इधर जा रही है, आधी जा रही है इस साइड। सेम फिनोमेना इस साइड नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में भी हो रहा है। ठीक है, इधर से विंड जा रही है इधर, आधी इस साइड, आधी इस साइड, आधी इस साइड, आधी इस साइड। तो इतना हमको हो गया। तो अब हम देखेंगे कि विंड जा रही है, विंड सीधी जानी चाहिए पर सीधी नहीं जा रही, ये डिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट साइड में। क्यों हो रही है डिफ्लेक्ट? तो जहाँ पे कंसेप्ट आता है कोरोलिस फोर्स का। अब हम पढ़ेंगे कोरोलिस फोर्स क्या होती है। तो कोरोलिस फोर्स होती है कि जब भी कोई चीज़ घूमती है, तो जब हम किसी घूमने वाली चीज़ में कोई चीज़ फेंकते हैं, जैसे आपको आगे में एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें कि हम बॉल फेंक रहे होंगे, तो बॉल एक्चुअल पाथ में नहीं जा रही है जहाँ हम फेंकना चाहते हैं, उधर से डिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी। तो वही कंसेप्ट हम देखेंगे इधर। जब हम इक्वेटर है, इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स जीरो होती है। आपको ये मतलब याद ही रखना है एक किस्म से, इक्वेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई पड़ेगा ही नहीं। जब हम इक्वेटर से नॉर्थर्न साइड मूव करते हैं तो हम राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है, जब हम इधर तक पहुंचेंगे तो अर्थ उतना मूव कर चुकी होगी, तो हम थोड़ी आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये फिनोमिना इसका है। और जब हम इक्वेटर से साउथ वाली साइड मूव करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड मूव करेंगे तो हम राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इक्वेटर से जब हम साउथ साइड मूव करेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर वाली साइड, तो हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। जहाँ से जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से हमारा राइट साइड मूव होगा, राइट साइड इस साइड। इधर से नीचे जा रहे हैं, इधर से लेफ्ट साइड से। ये आपको ध्यान रखना है। इधर देख लो, डिफ्लेक्ट हो रही है। नॉर्थ से जब हम नीचे आते हैं, हम मतलब है तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ना। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे हमारी डिफ्लेक्शन राइट साइड होगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगी। ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर है, इसमें हम कहीं भी मूव करेंगे ना, कहीं भी चलेंगे, तो हम जहाँ पे जा रहे होंगे वहाँ से हम राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमारी जाना हमें सीधा चाहिए, मतलब मगर हम राइट साइड हो जाएंगे थोड़ा। जैसे हम इधर है, इधर से हमें सीधा जाना चाहिए था, मगर तब तक अर्थ भी मूव कर रही है। अर्थ देखो, इधर से हम नीचे जा रहे हैं, अर्थ मूव कर रही है इस साइड, तब तक इधर अर्थ मूव कर चुकी होगी, हम पहुंच जाएंगे इधर। ठीक है, तो इस साइड हम राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाली साइड जा रहे हैं, तो अर्थ भी मूव कर रही है ना, तब तक ये वाला पोर्शन आगे पहुंच जाएगा थोड़ा, तो हम पहुंच जाएंगे इस एरिया में। तो ये लगता है जहाँ पे कंसेप्ट इसका कोरोलिस फोर्स का, कि अर्थ की जो मूवमेंट है उसकी वजह से कोरोलिस फोर्स लगती है। लेकिन इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर, वहाँ पे कोरोलिस फोर्स जीरो लगती है। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर में कोई कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट नहीं होता, इक्वेटर में कोरोलिस फोर्स जीरो होती है। क्योंकि इक्वेटर में कहाँ, हम इक्वेटर से कहाँ जाएंगे? इक्वेटर से ऊपर नीचे तो जाएंगे नहीं कि अर्थ मूव करेंगे। इक्वेटर में होंगे, इक्वेटर में रहेंगे, इस साइड जाएंगे तो कोई डिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि इस साइड ही मूव कर रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारी डिफ्लेक्शन राइट साइड होगी, और साउथन हेमिस्फीयर में हमारी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगी। बस आपको ये याद रखना है, कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट ये होता है। कोरोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये देख लो, ये हम बॉल फेंक रहे हैं, वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखो, जब धरती भी ऐसे घूम रही है, इसकी वजह से हमारी जो डायरेक्शन है थोड़ी चेंज हो जाती है। ये देखो, देख लो आप वीडियो में ऐसे ही होता है।
तो हमने अब देख लिया कोरोलिस फोर्स की वजह से जब हम नॉर्थ से नीचे आ रहे हैं तो हमारी डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रही है, तो इसलिए विंड ये राइट साइड मूव कर रही है। जब साउथर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रही है इक्वेटर वाली साइड तो लेफ्ट साइड मूव कर रही है, क्योंकि इधर इधर तो इधर तो लो प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, विंड की मूवमेंट हाई से लो ही होगी। इधर भी हाई प्रेशर है, इधर की विंड की मूवमेंट हाई से लो होगी। तो मगर कोरोलिस फोर्स की वजह से जे सीधा आने की वजह से इधर होगी, जे भी इधर होगी, तो ये एक किस्म की विंड बन जाती है इस साइड में इक्वेटोरियल रीजन में, तो जिसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। ठीक है, ईस्टर्लीज मतलब आ रही है ईस्ट वाली साइड से, जिस साइड से विंड आएगी उसी साइड से इसकी डायरेक्शन हो जाती है। अगर ईस्ट से विंड आ रही है तो इसे हम ईस्टर्लीज कहते हैं, वेस्ट से आ रही हैं तो इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, ये देखो ऊपर जो जा रही थी, जो आधी विंड तो नीचे आ गई, आधी विंड ऊपर चलेगी, तो उसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, मतलब वेस्ट से जा रही हैं, क्योंकि कोरोलिस फोर्स राइट साइड मूव कर देगी, ऊपर वाली साइड जाएंगे तो इसका राइट इस साइड है तो इस साइड मूव हो जाएंगी। इसी तरह से इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन है, आपको समझ आ गई कि ये जो एरो बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। कोरोलिस फोर्स की वजह से विंड की डायरेक्शन नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट साइड मूव हो जा रही है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मूव हो जा रही है। तो जो ट्रेड विंड है इसी को हम ईस्टर्लीज कहते हैं, और जो वेस्टर्लीज बनती हैं वो बनती है हमारी सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाला जो सेल होता है जिसे हम कहते हैं फेरल सेल, उस सेल में बनती हैं वेस्टर्लीज। तो हम पढ़ रहे हैं अभी मानसून। मानसून में हमें सिर्फ ट्रेड विंड पढ़नी है ईस्टर्लीज वाली, जो हार्डले सेल में बनती है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कैसे, मतलब ये डायग्राम तो बताई हुई है कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो ऐसे होती नहीं है, एक्यूरेट नहीं होती। जैसे इधर बताया हुआ थोड़ी इधर ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है, रियल वर्ल्ड फिनोमेना में ऐसा होता है जो ये वाली डायग्राम बता रही है। ठीक है, ये तो हम पढ़ने के लिए बना देते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे बनती है, मगर रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा हो रही है। लैंड मास का हर जगह की टोपोग्राफी अलग है तो वहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अब हमने सीख लिया सब कुछ। ठीक है, कोरोलिस फोर्स भी देख ली हमने, और हार्डले सेल भी पढ़ लिया, और कोरोलिस फोर्स भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लॉन का जो कंसेप्ट था वो क्या था पूरा, अब हम पढ़ते हैं। तो ये है नॉर्मल फिनोमेना। जो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ऐसे होता है कि जो हम पढ़ते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में ITCZ है जब, तो जहाँ पे जो पीछे पढ़ा भी हमने, जो पीछे वाला तो हमने सेल पढ़ा था कि विंड की मूवमेंट इधर लो प्रेशर बन जाएगा, धूप सबसे अंदर पड़ेगी, ITCZ वाला जे है, तो जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा इसके कंपैरिजन में ऊपर हाई प्रेशर बनेगा, तो विंड की मूवमेंट होगी हाई से लो ऐसे, और इधर भी हाई प्रेशर ही रहेगा वो, हाई से लो, तो ये बन गई ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज ईस्ट की तरफ से आ रही है तो ये। लेकिन जब समर होती है, ये है समर, समर में जो हमारा पहले ITCZ सन इधर था, ये सन था जो इधर था, लेकिन सन अब शिफ्ट हो गया हमारा इधर, तो ITCZ बनेगा इस एरिया में। तो जो हार्डले सेल बनेगा ना वो इस एरिया में बन जाएगा, इस एरिया में। ठीक है ना, तो मतलब इस एरिया में लो प्रेशर बन गया है क्योंकि ITCZ शिफ्ट हो गया इस साइड, और हाई प्रेशर बन गया इधर ऊपर, इधर हाई प्रेशर, और जो नीचे बनेगा वो इक्वेटर से थोड़ा नीचे बनता है हाई प्रेशर। ठीक है, ये आपको समझना है कि जब सन ऊपर जाता है तो ITCZ शिफ्ट होता है ऊपर, और हाई प्रेशर भी इसके ऊपर चला जाएगा, और जो हाई प्रेशर नीचे वाला है वो इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे इधर रहेगा। तो ये आप समझ लो। और जब विंड मूव करेंगी तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, सारा कंसेप्ट इसी का है पूरी। तो जब विंड मूव करेंगी, जो नीचे इधर से दो प्रेशर, इधर से विंड उठी इधर, आधी विंड जाएंगी नीचे, आधी विंड जाएंगी ऊपर। जो ऊपर विंड मूव करती हैं पहले जो हैं इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से नीचे है मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ जब विंड मूव करेंगी तो ये होंगी लेफ्ट साइड मूव थोड़ा, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में जब इक्वेटर आएगा वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन होगी नहीं। जैसे इक्वेटर से जो ऊपर जाएंगी तो इनकी डिफ्लेक्शन राइट साइड मूव करेगी। ये आप ध्यान से समझ लो इस बात को कि
इक्वेटर से विंड नीचे हैं, मतलब हाई प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो इक्वेटर से नीचे हो रहा है इस एरिया में। तो इस एरिया से जब विंड जाएंगे, हाई प्रेशर, हाई से लो इस साइड इधर जाना है इनको। इनको पहले साउथर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड मूव होंगी, तो फिर इक्वेटर आएगा। इक्वेटर में जे मूव तो करेंगे नहीं, इक्वेटर में डिफ्लेक्शन जीरो होती है, इक्वेटर से थोड़ी सीधी हो जाएंगी। तो फिर ये जैसे नॉर्थन साइड मूव करेंगी तो इनकी डिफ्लेक्शन राइट साइड होगी। तो इस तरह का बनेगा पूरा पैटर्न। जो हमारा इधर क्या है, मतलब ये तो ईस्टर्लीज थी जिसको हम पढ़ते हैं ईस्टर्लीज। जो ईस्टर्लीज इक्वेटर क्रॉस करने के बाद बन जाती हैं वेस्टर्लीज। तो समर में होता क्या है, जो ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्ली हैं, वो बन जाती हैं वेस्टर्ली। ईस्टर्ली बन जाती हैं वेस्टर्ली, क्योंकि ये जो पहले थी ईस्ट से आ रही थी, ठीक है, साउथ ईस्ट से आ रही थी, साउथ ईस्ट से आ रही थी। जैसे इक्वेटर क्रॉस किया इन्होंने तो इनको राइट साइड मूव करना पड़ा। पहले लेफ्ट साइड मूव हो रही थी, फिर जैसे इक्वेटर आया, इक्वेटर से इनको राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई, तो इनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट से हो गई साउथ वेस्ट। तो हम जो कहते हैं हमारा मानसून में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून जिसे कहते हैं, वो यही बात है, वो इसी विंड की बात है कि जो पहले जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी वो अब बन गई साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। ईस्टर्लीज जो होती है वो वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी वजह से मॉनसून आता है हमारा, एक फिनोमिना ये हो गया। और जो इसके बाद सर्दियों में इसका उल्टा हो जाएगा। सर्दियों का मैं बताता हूँ आपको। तो ये देख लो, जो विंटर में क्या होता है, विंटर में सूरज आ जाता है इधर, तो ITCZ इधर बन जाएगा। ITCZ इधर बन गया, तो साथ में इधर बन गया लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर इधर बन गया। तो इसके साथ में जो हाई प्रेशर, जब विंड इधर से उठेंगी, आधी विंड इधर जाएंगी, आधी विंड जाएंगी नीचे। तो जो ऊपर जो विंड आती हैं वो बनता है हाई प्रेशर। इस एरिया के आसपास जो इंडिया है वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। और इसका नीचे नीचे का तो हमें कोई लेना देना नहीं है। जो ऊपर बनेगा, ऊपर कैसे बनेगा, ऊपर से जब हाई प्रेशर बनेगा विंड आएगी नीचे, नीचे सीधी आनी चाहिए, मतलब मगर ये सीधी आएंगी नहीं, कोरोलिस फोर्स इधर भी लगेगी, तो ये मूव हो जाएंगी राइट साइड, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में हमारा बनेगा। जिसकी वजह से हमारा रिट्रीट ऑफ मानसून जो हम पढ़ते हैं वो इसकी वजह से आता है। तो जब इधर से आएंगी, इधर से मानसून आएगा, इधर से जब पानी लेके इस कोस्ट में ये बारिश करवा देंगे, ठीक। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया क्या होता है। ये सारा कंसेप्ट होता है ITCZ का शिफ्ट होने का। ITCZ शिफ्ट होता है, कोरोलिस फोर्स जो लगती है, कोरोलिस की फोर्स की वजह से विंड की डायरेक्शन डिटरमाइन होती है, जहाँ पे कि जो ईस्टर, जो सब समर में ईस्टर्लीज हमारी वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो आप एक बार अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस देख लेना इसको, तो आपको समझ आ जाएगा। ये देख लो, इधर इस एरिया में है, इस एरिया में है हाई प्रेशर, इस एरिया में हाई प्रेशर है। जैसे विंड इधर से ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जब ऊपर जाएंगी तो राइट साइड मूव हो जाएंगी। पहले जो लेफ़्ट आ रही थी, लेफ़्ट से राइट साइड ऐसे मूव हो रही है, ये देखो ऐसे मूव हो रही है। तो इसकी वजह से हमारा आ रहा है। जो ये विंटर में, हमारे विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में उल्टा जो आपको मैंने बताया, विंड ऐसे आ रही हैं, तो जब इधर से आ रही हैं ऐसे, इक्वेटर से नीचे ही बनता है ITCZ, वो भी बताया हमने, इधर से डिफ्लेक्ट होकर नीचे आती हैं। मगर हमें नीचे से कुछ लेना नहीं है, हमें जिधर देखना है कि इस एरिया में जो बसे ऐसे विंड आती हैं, इन एरिया में इधर से पानी उठाती हैं, इधर बारिश करवा देती हैं, इधर से पानी उठाती हैं, इधर बारिश करवा देती हैं। बस विंटर में रिट्रीट ऑफ मानसून में यही होता है। एक बार इधर भी देख लो, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, विंड लेफ्ट साइड मूव हो रही है। जैसे इक्वेटर आता है, इक्वेटर के बाद राइट साइड मूव हो जाती है, इक्वेटर के बाद राइट साइड मूव हो जाती है। सारा कंसेप्ट लग रहा है इधर कोरोलिस फोर्स का, ठीक है। तो एक बार हम इस स्लाइड में भी देख लेते हैं कि समर और विंटर में क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो हाई प्रेशर इधर डेवलप हो रहा है,
और हाई प्रेशर इधर ऊपर डेवलप हो रहा है। हाई से इधर बन रहा है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर बन रहा है। आई टी सी जेड ये एन आई टी सी जेड है, मतलब एन से मतलब नॉर्थ, नॉर्थन आई टी सी जेड, जो जब समर में नॉर्थ वाली शिफ्ट हो जाता है, तो वो हमको पता। हाई प्रेशर से जब विंड जा रही है पहले लेफ़्ट साइड होंगी, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में कोरली स्पोर्ट्स लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे इक्वेटर क्रॉस किया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन राइट साइड होती जाएगी। तो ऐसे बोरिया नॉर्थ जो साउथ वेस्ट मानसून हमारा आ रहा है वो इन विंड की वजह से आ रहा है, ठीक है। ईस्टर्लीज हैं जो ईस्टर्लीज हैं ये बन रही हैं वेस्टर्लीज में। वैसे ही विंटर में ऐसे उल्टा हो रहा है, आई टी सी जेड नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से हाई प्रेशर से लो की तरफ आ रही हैं, कोरलिस फोर्स की तरफ वजह से राइट साइड मूव होगी, आना सीधा चाहिए था, राइट साइड मूव होगी, तो यही होगा। और जब इधर से आएंगी इधर से राइट साइड मूव होंगी, क्योंकि इधर से पानी लेके इस कोस्ट में बारिश करवा देंगी। तो रिट्रीट ऑफ मानसून में यही होता है कि जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है हमारी वहाँ पे बारिश होती है। बस यही कंसेप्ट है, जो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें देख लो लिखा भी हुआ है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं एंड स्टार्ट ब्लोइंग साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वही मैंने कहा जो ईस्टर्लीज हैं तो वो बन जाती हैं वेस्टर्लीज में, ईस्टर्लीज बन जाती हैं वेस्टर्लीज में कन्वर्ट, किसकी वजह से, कोरोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका फ्लॉन का जो कंसेप्ट था दिया, ठीक है। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इनका कंसेप्ट भी ठीक है। तो ये फिनोमिना भी हमें हर जगह दिखता है, क्योंकि आई टी सी जेड शिफ्ट हो रहा है, हर जगह हो रहा है, क्योंकि जो आई टी सी जेड हर पूरी धरती में शिफ्ट हो रहा है। तो इनका भी ये बता नहीं पाए कि जो किक स्टार्ट मिलता है मानसून को, मतलब किसकी वजह से स्टार्ट होती है मानसून, जो सडन ब्रस्ट मिलता है हमें, और मानसून डिले क्यों हो रहा है, मानसून जल्दी क्यों आ रहा है, मानसून इतना एक्सट्रीम क्यों क्यों है मानसून, और मानसून कई बार नहीं आता क्यों, क्या वजह है उसकी, तो वो हम आगे देखेंगे। इनकी थ्योरी में वो चीज़ें नहीं डिस्कस हुई, इनने वो नहीं बताया, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। जो फ्लान का कंसेप्ट था हमने वो कर लिया, फ्लान का कंसेप्ट कर लिया। तो अभी भी हमें पूरा क्लियर नहीं हुआ कि मॉनसून का सडन ब्रस्ट होता है वो किस वजह से आता है, किस वजह से जो है हाई प्रेशर डेवलप होता है इतना इंडिया में, इंडियन ओशन में, कि जो मानसून करवाता है। एक रशियन साइंटिस्ट थे, कोटेश बरम करके नाम था उन्होंने, तो उन्होंने एक्सपीडिशन स्टार्ट की मानसून के लिए, जिसे हम कहते हैं मोनेक्स नाम, जिसने आपने सुना होगा कभी न्यूज़ में, मोनेक्स जो है मानसून एक्सपीडिशन जो उन्होंने स्टार्ट की थी 1970 में। इन्होंने ये देखा कि जो इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास जो एरिया है जहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो फिर इन्होंने देखा कि हाई प्रेशर किस वजह से डेवलप हो रहा है। फिर इन्होंने स्टडी किया, इनको पता लगा कि जो इंडिया के नॉर्थ में जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेट्यू, वो समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो फ्लैट है, और फ्लैट एरिया में पहाड़ी है नहीं है, तो बिल्कुल फ्लैट एरिया है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाता है वहाँ पे। जिसकी वजह से एक्सट्रीम लो प्रेशर बन गया तो हवा ऊपर उठेंगी, और हवा ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठेंगी तो कहीं तो बैठेंगी, ऊपर उठेंगी तो वो इस जगह आके सभी इकट्ठी हो रही हैं। इसकी वजह से जहाँ पे हाई प्रेशर एक्स्ट्रा बन रहा है, आई टी सी जेड की वजह से तो हमने बन लिया कि क्या कहते हैं, इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। जो एक्स्ट्रा लो प्रेशर इस जगह पे बन रहा है वो तिब्बत की पठार की वजह से, और इधर एक्स्ट्रा हाई प्रेशर जो बन रहा है वो बन रहा है जो विंड आ रही है ऊपर से, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक। जो जेट स्ट्रीम का मतलब जो जहाँ पे जेट चलते हैं, इतनी हाइट पे जो विंड चल रही होती है, वहाँ से इधर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप ये कहोगे कि विंड जे इधर से सीधी नीचे आनी चाहिए थी, इधर राइट क्यों होगी? तो जहाँ पे कंसेप्ट वही आ गया कोरोलिस फोर्स का, कि विंड इधर आनी चाहिए थी, कोरोलिस फोर्स की वजह से इधर से नहीं इधर आएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर इसमें। तो ये हमने ऐसे रफ पढ़ लिया, मतलब रफ किया हमने। जो एक्चुअल में होता है वो हम देखते हैं अभी। एक्चुअल में विंड इधर से मूव करती हैं सोमालियन वाली साइड, सोमालियन के आसपास एरिया है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मूव करेंगी लेफ़्ट साइड मूव होगी। फिर इक्वेटर आता है, इक्वेटर से विंड मूव हो जाती हैं इधर वाली साइड, फिर इधर आती हैं। तो इसलिए हम इस एरिया को, जो ये विंड है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और इसको हम नया नाम दे दिया हमने, क्योंकि इधर पास में सोमालिया है तो सोमालियन जेट स्ट्रीम कह देते हैं इसको, ठीक है। इसको सोमालियन जेट स्ट्रीम कह देते हैं। तो इधर बन गई। हमने मेन पढ़ना था कि इधर हाई प्रेशर एक्स्ट्रा किसकी वजह से बन रहा है। हाई प्रेशर बन रहा है तिब्बत के पठार की वजह से, वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो वहाँ से जो हवा हो रही है वो वहाँ पे इकट्ठी पड़ रही हैं, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा हाई प्रेशर बन रहा है, जो किक स्टार्ट कर रहा है मानसून को, जिसकी वजह से सडन बर्स्ट मिलता है मानसून का, वो हमने देख लिया। तो इस स्लाइड में देख लो आप, तिब्बत के पठार में बन रहा है इधर से हाई प्रेशर मेडागास्कर वाले एरिया में, तो ये किक स्टार्ट कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून को, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो जहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में भी देख लो, क्योंकि इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है किक स्टार्ट करने में साउथ वेस्ट मानसून को, ठीक है। और जो जेट स्ट्रीम डिसेंड करती हैं इंडियन ओशियन नियर मेडागास्कर में, ये इंटेंसीफाई कर देती हैं हाई प्रेशर को, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून डेवलप हो जाता है। मतलब उसको किक स्टार्ट मिल जाता है कि नॉर्मल से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो अब हम चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ITCZ का कंसेप्ट पढ़ लिया, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है उसकी वजह से, जो फुलान जी ने दिया था। ITCZ हो गया हमारा। कोरियोलिस भी हमने पढ़ लिया, कोरियोलिस भी पढ़ लिया हमने। तो उसके बाद हमने तिब्बत के प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया कि उसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो कर लिया। जेट स्ट्रीम पढ़ ली हमने कि जो उसकी वजह से जो विंड आ रही है उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसके बाद हमें जो नया कंसेप्ट पढ़ना है ला नीना और एल नीनो के बारे में। ला नीना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल स्पेनिश में, और एल नीनो का मतलब द लिटिल बॉय। नीना मतलब लड़की, नीनो मतलब बॉय। एल नीनो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है। ये नॉर्मल ईयर में सन रेज की वजह से सरफेस का जो वाटर है वो तो गर्म होगा ही, ठीक है ना। सन रेज की वजह से गर्म हो रहा है पानी। और जहाँ पे चल रही हैं ईस्टर्लीज ट्रेड विंड, जो हमने पढ़ी थी पीछे, ईस्टर्लीज इक्वेटर के आसपास चलती हैं जो, उनकी वजह से सारा पानी वो शिफ्ट हो जाता है, इस साइड पानी इकट्ठा हो गया। नॉर्मल जे चल रहा है, पानी इधर चल रहा है, इधर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इधर से ऊपर जाएंगे, ऊपर हाई प्रेशर, इधर से हवा नीचे आएगी, इधर भी हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इधर भी आगे आएगी, इधर भी हाई प्रेशर डेवलप होगा। तो जिसकी वजह से इंडियन को थोड़ा हाई प्रेशर ही चाहिए हमको इंडियन ओशन में, वो हमें इधर से मिल सकता है। नॉर्मल ईयर में हमें ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल जे चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आती है एल नीनो की बारी, एल नीनो का ईयर आता है जब, तब जो ट्रेड विंड है वो किसी वजह से वो है वीक हो जाती हैं। तो जो पानी इधर इकट्ठा हो रहा था वो अब वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा। पानी वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा मतलब उल्टा हो गया, पानी इधर हमें चाहिए था, पानी जा रहा है इस साइड। तो इसकी वजह से जो पेरू वाली साइड है जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा और जहाँ पे काफ़ी बारिश वगैरह होगी। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हमें मिल रहा है ड्रॉट वाली कंडीशन, क्योंकि इधर हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर की वजह से जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होगी, तो इधर हाई प्रेशर बना,
तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में तो इसका कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं जो हमको नॉर्मल ईयर में मिलता था। हाई प्रेशर जो डेवलप होता था वो हमें मिलेगा नहीं, इसकी वजह से जहाँ पे उतना हाई प्रेशर डेवलप नहीं होगा, जहाँ पे उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से हमारा मानसून लेट हो सकता है, मानसून डिले हो सकता है, मानसून की फेल भी हो सकता है, क्योंकि हमें जो इधर से हाई प्रेशर मिल रहा था नॉर्मल ईयर में जैसे मिलता था वो नहीं मिल रहा। एल नीनो की ईयर की वजह से हमारा हाई प्रेशर नहीं मिला। तो हमने देख लिया एल नीनो होता है रिवर्स, जो नॉर्मल हो रहा है उसका रिवर्स। जो ट्रेड विंड इधर जा रही थी वो वीक हो गई, इसकी वजह से पानी इधर चला गया, तो जहाँ पे लो प्रेशर बन गया इस साइड हाई प्रेशर बन गया, मतलब उल्टा कंडीशन बन गई, हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये देख लो, पानी इधर था सारा इस साइड चला गया पैरू वाली साइड, जहाँ पे अपवेल हो जाएगा ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी चला गया नीचे से पानी तो आएगा ऊपर, तो जहाँ पे अपवेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, हाई प्रेशर बन रहा है पैरू वाली साइड, ट्रेड विंड जो है ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में स्टॉर्म आ रहे हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल जो हो रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, सब मस्त चल रहा है। तो वाकर सेल पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है पैसिफिक वाकर सेल। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा है, जो हमने पीछे पढ़ा कि लो प्रेशर बन रहा है, विंड ऊपर उठ रही है इधर से नीचे, इधर बन रहा है हाई प्रेशर, इधर बन रहा है हाई प्रेशर, इधर ही बन रहा है हाई प्रेशर, और इधर बन रहा है लो प्रेशर, जो नॉर्मल कंडीशन में वाकर सेल बनता है जो, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ना सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन, पैसिफिक वाकर सर्कुलेशन, ठीक है। जो वाकर सेल है, जो जो हम सर्कल पढ़ रहे हैं ना, जो हमने पीछे पढ़ा, तो उसको बोलते हैं वाकर वाकर सर्कुलेशन। जो वाकर सेल बन रहा है उसकी वजह से इन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, और जिसकी वजह से इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर हमें मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में वाकर सेल नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन जो एल नीनो का ईयर आता है जब, तब क्या होता है, तब हमने पढ़ा कि जो ट्रेड विंड होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाकर सेल बन रहा था वो भी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रियाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन सभी जो कंट्रियाँ हैं ये सारियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर जो फेवरेबल कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी वो सभी बाकियों के लिए वही फेवरेबल कंडीशन होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो इंडिया में तो वाकर सेल की वजह से हाई प्रेशर डेवलप होगा, तो हमें चाहिए भी हाई प्रेशर, लेकिन एल नीनो की वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, हाई प्रेशर डेवलप जो होना चाहिए था वो होगा नहीं, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा उस एरिया में, बारिश होगी नहीं, हाई प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो मानसून स्टार्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से एल नीनो के ईयर में ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में ड्रॉट पड़ जाता है, और जो पेरू वाला एरिया है वहाँ पे फ्लड वगैरह आ सकते हैं। ये देख लो आप, एल नीनो का इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन ओशन में, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, जो होता है मतलब उससे उल्टा हो रहा है काम, तो मानसून है वो रिड्यूस हो जाएंगी, रेनफॉल कम होगी। अब हम पढ़ते हैं ला नीना। ये ला नीना है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल में हमने पढ़ा कि नॉर्मल जो पानी है उसमें चल रहा है, ईस्टर्न साइड ट्रेड विंड जो पानी लेके आ रही है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बन रहा है, और इसकी वजह से इंडिया में हाई प्रेशर बन रहा है, तो नॉर्मल जी चल रहा है। और हमने एल नीनो जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि इसका उल्टा हो जाता है, ये पानी सारा इस साइड शिफ्ट हो जाता है, इस साइड चला जाता है, तो उल्टा काम हो रहा है। लेकिन जो ला नीना है इसमें होता है कि जो ये नॉर्मल चल रहा था ना इसका एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब पानी जो ला रहे थे बहुत ज़्यादा पानी, जो ट्रेड विंड है वो इंक्रीज हो जाती है, ट्रेड विंड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ज़्यादा पानी इधर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप हो जाता है इस एरिया में, जिसकी वजह से लो प्रेशर जितना ज़्यादा इधर डेवलप होगा इतना हाई प्रेशर इधर डेवलप होगा, जिसकी वजह से मानसून जो है हमारा वो एक्सट्रीम हो जाएगा, और फ्लड वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमें यही पढ़ना था।
एल नीनो जो पढ़ा हमने, एल नीनो में होता है रिवर्स और ला नीना में होता है इसका एडिशन। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बनेगा तो उसके लिए फेवरेबल है, अगर ज़्यादा लो बन जाएगा तो वहाँ पे फ्लड वगैरह आने के चांसेस हैं। और इसके कंपैरिजन में साउथ जो अमेरिका पेरू वाला एरिया है, वहाँ पे ड्राट ऐसे ही ड्राट रहता था और ज़्यादा सूखा पड़ना, जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी वो भी नहीं होगी ला नीना के टाइम। तो जो जे एल नीनो और ला नीना है, ये 3-4 साल के इंटरवल के बाद हमें कभी देखने को मिलते हैं, हमें हर साल ये देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो 3-4 साल के इंटरवल के बाद ही देखने को मिलते हैं, नहीं तो हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस, जो हमारा वाकर सेल जो नॉर्मल बन रहा है वो बनता रहेगा। ठीक है, और साथ में एक तो चीज़ और थी, जो डबल डिप करके इनमें आता है। डबल डिप क्या होता है? डबल डिप हो गया, ट्रिपल डिप, ट्रिपल डिप करके, तो ये होता है कि कंटिन्यूसली अगर 2 साल तक आ रहे हैं तो उसको डबल डिप कह देते हैं, और ट्रिपल डिप कहते हैं कंटिन्यूसली अगर 3 साल तक हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं तो उसको हम ट्रिपल डिप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो ये चल रही हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मॉनसून पे, वो देखते हैं अब हम। इसका मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, जो जेट स्ट्रीम के बारे में वीडियो आएगी वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इसमें अगर हम बिल्कुल अगर बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जेट स्ट्रीम क्यों बन रही हैं, ऐसे क्यों मूव कर रही हैं, यो वेस्ट से ईस्ट क्यों मूव कर रही हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा कि जेट स्ट्रीम के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मानसून में। तो जेट स्ट्रीम नीचे आएंगे सर्दियों के टाइम, जो हाई प्रेशर ऊपर बन रहा था ना, जो हम देख रहे थे, उसकी वजह से क्या होगा, जब ये वेट स्ट्रीम नीचे आएंगी तो ये हिमालयन की वजह से इन दो भागों में स्प्लिट हो जाएंगी। एक नॉर्थन स्ट्रीम बन जाएगी, एक बन जाएगी इनकी साउथर्न स्ट्रीम। जो साउथर्न स्ट्रीम है वो इंडिया वाले एरिया में हाई प्रेशर लेके आएंगी, मतलब ये ठंडी वाली हवाएं होती हैं जो हाई प्रेशर इस साइड एरिया में डेवलप होगी। जो सर्दियों में हमारी बारिश होती है, जो इस साइड में ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल कह रहा हूँ, टेम्परेट, इस एरिया में जो टेम्परेट होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। जो इधर कितना पानी है, जब विंड आएंगे तो पानी तो लेके आएंगे साथ में, तो इस साइड जब हिमालय दिखेगा इनको तो यहाँ पे बारिश करना स्टार्ट हो जाएंगी। सर्दियों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इन्हीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम मानसून में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक ये हाई प्रेशर वाली जेट स्ट्रीम इधर से ऊपर शिफ्ट नहीं होगी तब तक मानसून नीचे से ऊपर आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि अगर ये थोड़ा सा भी डिले हो जाता है इनमें, इनको शिफ्ट होने में, ऊपर शिफ्ट होने में थोड़ा डिले भी हो जाता है, तो हमारा तब तक मानसून किक स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें इसलिए पढ़ना था इसको। तो देख लो, जो सीजनल माइग्रेशन होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, वो क्या इम्पैक्ट डालता है। तो विंटर में क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो साउथर्न स्लोप जो हिमालय की है वो वहाँ पे चलती हैं, और समर में ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मानसून उतर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, वही फर्स्ट इंडिकेटर है ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर इंडिया। जब तक वो नॉर्थवर्ड ऊपर जाएंगी नहीं तब तक मानसून आ नहीं सकता, क्योंकि उधर ऑलरेडी हाई प्रेशर बना हुआ है इन विंड की वजह से। जो जेट स्ट्रीम है इसकी वजह से ऑलरेडी हाई प्रेशर वहाँ पे बना हुआ है, तो विंड हाई से हाई थोड़ा फ्लो करेंगी, तो इसलिए जब तक ये ऊपर नहीं जाएंगी तब तक विंड उस साइड आएगी नहीं। तो तीसरा कंसेप्ट हमारा आता है इंडियन ओशियन डाइपोल का। इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल बन जाता है, एक कभी पॉजिटिव फेस में इस साइड पानी इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव फेस में इस साइड पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसको में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ पढ़ना है कि पॉजिटिव फेस में क्या होता है और नेगेटिव फेस में क्या होता है। पॉजिटिव फेस है मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है। पॉजिटिव फेस में इधर गर्म पानी रहेगा साइड में, जो मतलब मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर से रहेगा तो रेनफॉल होगी इस एरिया में। हमें क्या, हमें तो मॉइस्चर ही चाहिए, हमें मॉइस्चर बना बनाया मिल रहा है, जिसकी वजह से मानसून में
ये एडिशन कर देंगे, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। अगर डाईपोल वाला पॉजिटिव फेस बन रहा है, अगर नेगेटिव फेस बन रहा है तो हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेगेटिव फेस में पानी तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड इस साइड रहेगा, तो हमारा हाई प्रेशर साउथ वेस्ट मानसून है वो उसको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन जब अगर पॉजिटिव फेस होगा, बस आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव फेस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, मानसून और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। ये देख लो, अब हम देख लेते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या रोल है। ये रिसेंटली डेवलप्ड फिनोमिना है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये 15 से 20 ईयर के बीच में कभी कभी ये देखने को मिलते हैं। मतलब इनका इंटरवल बहुत ज़्यादा है, वो हम हर साल मतलब एक डिकेड के बाद ही देखते हैं। मतलब एक दो डिकेड के बाद ही कभी कभार देखने को मिलता है ऐसा फिनोमिना, जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना था पॉजिटिव फेस में क्या होता है और नेगेटिव फेस में क्या होता है। तो इस सब में वही लिखा है जो मैंने आपको भी बताया, तो आप इसको पढ़ लेना अगर आपको ज़रूरत लगी तो। इसके बाद आता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इसका भी एक रोल है हमारे इंडियन मानसून में, तो वो भी देख लेते हैं अब हम। एम जी ओ क्या होता है? एम जी ओ होता है कि ईस्टर्न बर्ड मूविंग जो क्लाउड होते हैं वो हमें मिलते हैं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, क्लाउड होते हैं एक किस्म के। एम जी ओ क्या होते हैं? क्लाउड होते हैं। इधर मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में। मतलब जो इंडियन ओशियन में ऐसे क्लाउड हैं, पानी गर्म हो रहा है, क्लाउड बन रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इधर भी बन जाते हैं, क्योंकि फिर आस्ते आस्ते रिकवर होने में टाइम लगेगा। क्लाउड बन के बारिश करवा दी इन्होंने इधर, फिर थोड़ा आगे वाला पानी गर्म हुआ तो उन्होंने करवा दी बारिश, फिर आगे वाला गर्म हुआ, तो ऐसे जो ईस्टर्न साइड मूव करते रहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्लाउड होते हैं जो रेनफॉल करवाते हैं इक्वेटर वाले एरिया में, और ये फिनोमिना हमें एवरी 30 से 60 डे में दिखता है। मतलब हम इसको पढ़ किस लिए रहे हैं, मैडम जूलियन ऑसिलेशन को हमारे इंडियन ओशियन में क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। इनका कहना ये है कि अगर मैडम जूलियन वाले ऑसिलेशन जब मानसून का टाइम है, अगर उस टाइम क्लाउड अगर इधर बन रहे हैं, मतलब ये जो ईस्टर्न बर्ड मूव कर रहे हैं, अगर क्लाउड वो इंडियन ओशियन में हुए तो हमारे मानसून के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें बने बनाए क्लाउड मिल रहे हैं। हमें क्लाउड मिल रहे हैं तो हमारे मानसून के लिए बेनिफिशियल है। अगर एम जे ओ अगर इंडियन ओशियन में है, अगर आपको स्टेटमेंट आ सकती है एग्ज़ाम में कि अगर एम जे ओ इंडियन ओशियन में है तो हमारे मानसून को बेनिफिशियल कर रहे हैं, तो इसका आंसर हाँ ही होगा, क्योंकि हमें बने बनाए क्लाउड मिल रहे हैं तो वो हमारे मानसून को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर देंगे। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ईस्टर्न वर्ड साइड मूव करेंगे ये सारे क्लाउड, ये इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, इस साइड मूव करते जाएंगे। पहले इधर बने, फिर इधर बनेंगे आस्ते आस्ते, फिर इधर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे करते करते इधर पहुंच जाएंगे। अब अगर मानसून के टाइम अगर ये इस एरिया में हुए तो हमें क्लाउड मिल जाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें बने बनाए क्लाउड मिल के तो इंडियन ओशियन में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए मानसून ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और साथ में एक फिनोमिना वो भी है, देखो अगर मैडम जूलियन ऑसिलेशन है, एम जे ओ भी इंडियन ओशियन में पड़े हुए हैं, इंडियन ओशियन में है उस टाइम एम जे ओ, जो डाईपोल का पॉजिटिव फेस बन रहा है, और ला नीना, सारी जो फेवरेबल कंडीशन है, मतलब ला नीना में एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनेगा, पॉजिटिव फेस में वेट कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी, एम जी ओ में बने बनाए क्लाउड मिल रहे हैं, ये सारे मानसून को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिया में फ्लड वगैरह जो आएंगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, तो फ्लड वगैरह आने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर सारे इकट्ठे चीज़ें डेवलप हो गई ये फिनोमिना, तो हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। और साथ में एम जी ओ का आपने याद रखना है कि 30-60 डे के इंटरवल में मिलते हैं, और इसके 8 फेस होते हैं, स्टेज है, मतलब स्टेज इनकी 8 होती हैं, स्टेज 1 2 3। तो इनमें बताया हुआ, इतना हमको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में वो इंडियन ओशन में होंगे, फिर थोड़ा आगे आगे मूव करते करते वो पैसिफिक ओशन तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैनिश हो जाएंगे। क्योंकि साथ में आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे इधर आप कहोगे कि ईस्टर्न वर्ड ही क्यों मूव करेंगे,
क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी ईस्टर्न साइड है, इस साइड तो पानी है ही नहीं। इस साइड तो क्या कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो इस साइड कैसे मूव कर सकते हैं फिर से। इसलिए इनको जिस साइड पानी है इसी साइड मूव करेंगे आस्ते आस्ते। जब इधर साउथ अमेरिका आएगा तो इधर जाके ये वैनिश हो जाएंगे, बस इसलिए ये ईस्टर्न वर्ड मूव करते हैं। तो हमने देख लिया इनके स्टेजेस वगैरह, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो इंडियन ओशन में होंगे तो आस्ते आस्ते पहुँचते पैसिफिक ओशन में पहुँच जाएंगे, फिर इसके बाद ये वैनिश हो जाएंगे। तो हमने ये कर लिया सारा, मॉनसून के बारे में पढ़ लिया। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्री मॉनसून क्या होता है। तो जो मॉनसून के जब केरला वाली साइड आता है तो उसको अलग नाम देते हैं, मैंगो शावर हो गया जैसे, और असम वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इनके अलग अलग नाम आते हैं। तो वो हम इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, इसमें हम थोड़ा रीट्रीट ऑफ मानसून पढ़ेंगे, उसके वजह से कहाँ कहाँ पे बारिश होती है। जो प्री मानसून है उसकी वजह से सबसे पहले इंडिया में कहाँ बारिश होती है, तो किन किन एरिया में मानसून की वजह से बारिश होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में हमने सारा बेसिक पढ़ लिया कि मानसून इंडिया में आता किसकी वजह से है और क्या क्या फिनोमेना इम्पैक्ट करते हैं मानसून को। जो किक स्टार्ट मिलता है, सडन बर्स्ट मिलता है मानसून का, जो मानसून डिले होता है वो क्यों हो रहा है, तो वो हमने सारा वीडियो में कर लिया। तो मुझे लगता भी है कि आपको समझ आ भी गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम देख लेंगे जो आगे हमारा रह गया पार्ट। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।